लेट अस टॉक अबाउट जीएसटी, क्योंकि इंडियन फ्रीलांसर्स के लिए जीएसटी एक बहुत तगड़ा होगा। और मैंने अब तक कोई एक आधी वीडियो देखी नहीं है जहां पे कोई बंदा जो सही में फ्रीलांसिंग कर रहा हो, जो लिटरली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में आता हो और वो आपको बता रहा हो कि होता क्या है। तो मैं अपना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मेरा काम सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ है, मैं किसी की पेरोल पे नहीं हूँ। आई एम एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और मेरा जितने भी आपके ग्लोबल क्लाइंट्स है, जहां से जितनी भी डीलिंग्स है, आई डील विद फॉरेन करेंसीज, एज सिंपल एज दैट। मेरे पास सिंगापुरियन डॉलर, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, वो सब आता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू INR। अब इसका जीएसटी ट्रीटमेंट क्या है, और इवन इफ यू आर डोमेस्टिक तो उसका ट्रीटमेंट है क्या। नंबर वन थिंग, मैं ये नहीं बता रहा जीएसटी क्या होता है क्या नहीं होता, अज्यूम करके चल रहा हूं, इतना तुम्हें आता होगा। वो भी नहीं पता तो भाई गूगल देख लो यार प्लीज। सबसे पहली चीज, जीएसटी के लिए अगर आपको चाहिए, इट इज बेटर कि आप किसी सीए को हायर कर लो एंड यू गो टू दैट पर्सन एंड यू टेल देम कि भाई मेरे को ये चीजें करनी है, ये मेरा बिजनेस है, टेल मी व्हाट वर्क्स व्हाट नॉट वर्क्स। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज में सर्विसेज की लिमिट है 20 लाख। 20 लाख से ऊपर अगर डोमेस्टिकली आप जाते हो, देखो इसको ना दो हिस्सों में बांट लेते हैं हम। एक है बिल्कुल जब आप डोमेस्टिक को केटर कर रहे हो, एक है जब आप बिल्कुल इंटरनेशनल को केटर कर रहे हो। पहले करते हैं डोमेस्टिक की बात। डोमेस्टिक में 20 लाख रुपए तो आपकी है सर्विसेज की लिमिट। अगर आप 20 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो फिर तो आपको जीएसटी चाहिए ही चाहिए, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। उससे नीचे हो यू कैन ऑपरेट, नॉट एन इश्यू। बट 20 लाख जैसे ही आपने क्रॉस करा इन सर्विसेज में, पहले बता रहा हूं सर्विसेज वो है जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। गुड्स की लिमिट है 40 लाख। अगर आपका 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है गुड्स का और 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है सर्विसेज का, अलग अलग रखना इन दोनों को, क्योंकि जीएसटी इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स 40 लाख, सर्विसेज 20 लाख। कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, मार्केटर और इस फील्ड में आते हो जिसमें कोई गुड नहीं बेच रहे, सिर्फ सर्विस बेच रहे हो थ्रू योर लैपटॉप, दैट इज 20 लाख। 20 लाख से ऊपर हुई, यू नीड टू गेट इट। अब You can do the GST process on your own, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। बट अगेन भाई अगर 20 लाख से ऊपर जा रहे हो तो मुझे नहीं पता क्यों तुम्हें 10, 15, 20 हजार रुपए एक सीए को रखने में और देने में दिक्कत होएगी। यू शुड एक्चुअली डू इट। तो दैट इज जस्ट माई वे ऑफ थिंकिंग। अगर तुम्हें खुद करना तो ट्राई इट आउट। मैं यही कहूंगा फाइनेंसेस के मामले में, इफ देयर इज एन एडवाइजर यू कैन गेट, ऑलवेज गेट दैट एडवाइजर, क्योंकि वो जितने तुम्हें हेजल बचाएगा वो पैसे से तुम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज फर्स्ट केस अगर बिल्कुल डोमेस्टिक हो। सेकंड इज इंटरनेशनल। अब मेरे को भी ये लगता था कि जब आप 20 लाख क्रॉस नहीं कर रहे हो इंटरनेशनल में तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है। बट व्हेन आई गॉट माय सीए तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप 20 लाख क्रॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो और आपके पास इनफ्लो फॉरेन करेंसी का आ रहा है, अगर आपके पास फॉरेन करेंसी आपके बैंक अकाउंट में इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होके आ रही है, तो आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। इट वर्क्स। सो दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। अब मेरे कुछ और दोस्त है हु आर फ्रीलांसर्स या जिनकी खुद की एजेंसी है, उनके सीए का ओपिनियन अलग है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर रखो, क्योंकि हर फाइनेंशियल एडवाइजर का एक अपना तरीका होता है, एक अपने हिसाब से उस चीज को ऑपरेट करते हैं। यही सेम चीज तुम्हें आईटीआर के टाइम पे भी आएगी। कोई सीए बोलेगा 4 कर लो, कोई बोलेगा 3 कर लो, कोई बोलेगा इस सेक्शन में कर लो, कोई बोलेगा उसमें कर लो। तो अपना एक बंदा रखो, एक पीओसी रखो और उसके हिसाब से चलो। राइट, वापस पॉइंट पे आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में अब मेरे को भी यही लगता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर आपका पूरा ही इंटरनेशनल बिजनेस है और आप डोमेस्टिक में हो ही नहीं तो आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंडियन क्लाइंट्स के साथ क्या होगा, डोमेस्टिक में क्या होगा, आप जीएसटी चार्ज करोगे तो जो आप जीएसटी चार्ज अपने क्लाइंट को अपने इनवॉइस पे लगा के करोगे, दैट इज देयर। इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, यू काइंड ऑफ गेट अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब ये एलयूटी का कॉन्सेप्ट होता है, ये अथॉरिटीज ने ही बनाया हुआ है, तो इसमें इतना कुछ डिफरेंस तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वो फाइलिंग करनी होगी जीएसटी की हर क्वार्टर और हर महीने अपने इनवॉइसेस की और तुम्हारे इनफ्लो की और इन सब चीजों की। वन मोर रीजन की तुम्हें एक बंदा रख लेना चाहिए और खुद इस दिमाग में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज को देख लेते हैं, उनका रोज का काम है, तुम्हारा रोज का काम नहीं है। इंटरनेशनल में क्या होएगा, जैसे आपने यहाँ पे कोई सर्विस बेची फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की, उस पे आप 18% जीएसटी लगाओगे, तो यहाँ इनवॉइस बनेगा 1,18,000 का, और वो जीएसटी आप अपना जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जमा कराओगे कि भाई ये मेरी जीएसटी है, ये आपको पे करनी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या होएगा, आप 1 लाख रुपए का आपने इनवॉइस बनाया, आप उस पे जीएसटी नहीं लगाओगे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जीएसटी इज कॉल्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इट्स अ डॉक्यूमेंट, और ये महकमे ने ही बनाया है, ये डिपार्टमेंट ने ही बनाया है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जीएसटी इज 0। यस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे आपको जीएसटी पे नहीं करना होता, पे नहीं करना होता, लेकिन फाइल तो करना पड़ेगा, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली फाइल तो करना ही करना पड़ेगा आपको। वो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन, बेशक आप डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, आपको वो डॉक्यूमेंटेशन हर जगह प्रॉपर रखना होगा। और अगर आप इंटरनेशनल हो तो वी कॉल इट टू, इट्स अ टू वे थिंग, सो वी डोंट कॉल इट टू, इट्स एक्चुअली
a certificate and an advice. So first is FIRC. It's called Foreign Inward Remittance सर्टिफिकेट. दिस हैपन्स कि आपने 1 लाख रुपए किसी यूएस बेस्ड क्लाइंट से चार्ज करे, बीच में प्लेटफॉर्म आप पकड़ लो वाइज, 1 लाख रुपए आपके क्लाइंट ने आपके वाइज अकाउंट में भेजे, वाइज ने वो पैसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में INR में डिपॉजिट कर. ठीक है, अब इस केस के अंदर वाइज एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, दैट वुड बी FIRC सर्टिफिकेट, कि भाई वैभव के अकाउंट में, लाइक इन माय केस की वैभव के अकाउंट में यूएस से 1 लाख रुपए वर्थ डॉलर आए थे और उन डॉलर्स को हमने कन्वर्ट करा है इंडियन रुपीज में, और वो हमने वैभव को इंडियन रुपीज में उसके स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, उसके कोई से भी बैंक अकाउंट में वो हमने डिपॉजिट करा. ये सर्टिफिकेट आपको वाइज प्रोवाइड करेगा, जो आप अथॉरिटीज को दिखा सकते हो कि जो 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं ये फॉरेन पेमेंट है जो वाइज के थ्रू आई है, और ये है इसकी सारी डिटेल्स. क्योंकि वाइज पे जब आप अकाउंट बनाओगे, या फॉर दैट मैटर आप अगर पेपैल पे भी बनाओगे या कहीं भी किसी भी इंटरनेशनल एग्रीगेटर पे अकाउंट बनाओगे, वो आपसे ये चीज पूछेगा कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या है, तो आपकी सर्विस का कोड भी होता है. अब ये सब तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इन सब चीजों को मत समझो, अपने पास एक रखो GST या CA इज हेल्पफुल क्योंकि मोस्ट CAs डू प्रोवाइड GST सर्विसेज, एंड दैट इज इट. ये चीज मुझे खुद फिगर आउट करनी पड़ी थी, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें ये चीज खुद फिगर आउट अब नहीं करनी पड़ेगी. इन अ नटशेल, सो ये तो हो गया FIRC जो वाइज ने इशू करा. अब कई प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि वो FIRC इशू नहीं करते, वो आपको NOC इशू कर देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल डील एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वो इन्हीं चीजों के लिए बना, इट्स DEEL डील. एंड वहां क्या होता है, आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हो. देखो बैंक अकाउंट तो आप वाइज में भी ऐड कर ही रहे हो, वो आपको डील में भी ऐड करना है. डिफरेंस कहां आता है, इनफ्लो जो आया वही 1 लाख रुपए, अब वो मान लो वाइज की जगह डील में आ गया. अब जब वो डील में आया तो डील का भी अपना एक पेमेंट प्रोवाइडर है, उनके अपने चैनल है, उस पेमेंट प्रोवाइडर ने वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए. अब डील क्या करेगा, डील सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, और मैं दिखा भी दूंगा ये FIRA और FIRC कैसा होता है. डील ये करेगा कि आप NOC ले लो हमसे, डील विल से टू यू कि हम NOC दे देंगे, इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, ये जो वैभव के अकाउंट में 1 लाख रुपए आए ना यूएस से, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसको कन्वर्ट करने में, हमने कन्वर्ट करके दे दिए. अब ये चीज आपको अपने बैंक को बतानी पड़ेगी, जो आपको RM मिलते हैं, RM इज रिलेशनशिप मैनेजर होता है, एक बैंक का हर किसी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता ही होता है. आप अपने RM को बताओगे कि मेरे पास NOC है जो मेरे को एक पेमेंट प्रोवाइडर ने दी है जो इंटरनेशनल पेमेंट कन्वर्ट करता है. अब इस NOC के बेसिस पे आप मुझे FIRA इशू करके दो, मेरे को अपने डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए वो चीज चाहिए. द ओनली डिफरेंस इन FIRC एंड FIRA इज C और A का, तो वो सर्टिफिकेट है, दिस इज एडवाइस. तो यहाँ पे योर बैंक विल से कि भाई ये चीज यहाँ हुई है और इस चीज का ये कारण है, और ये डॉक्यूमेंटेशन आपको रखने पड़ेंगे अगर आप कोई सी भी उसमें डील कर रहे हो. क्योंकि अगर तो आपको शो कॉज नोटिस आता है GST से, तो आपको भाई डिपार्टमेंट को बताना तो पड़ेगा ना. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्किंग इन द इंटरनेशनल स्पेस, व्हिच मोस्ट पीपल डोंट फाइंड इट अ ब्यूटी, आई फाइंड इट अ ब्यूटी. सारी ट्रांजैक्शन ही ऑनलाइन हो रही है, कोई कहीं पे स्कोप ही नहीं है, कोई लूप होल ही नहीं बचा जहां पे आप कुछ घपलेबाजी कर दो या डिपार्टमेंट आपको जबरदस्ती पकड़ ले, क्योंकि सारी ट्रेल बनी हुई है. इनफ्लो आ रहा है, कहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, वहां क्यों आ रहा है, इस वजह से. डन. यही चीज ब्लैक में होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ब्लैक में तो यार फिर ट्रेस देने में ही दिमाग खराब हो जाता है ना. यहां तो आपको पता है कि सोर्सेज ऑफ फंड्स कहां है, एकदम पूरी ट्रेल चली हुई है. सो दीज आर द टू थिंग्स, FIRC एंड FIRA, दैट यू नीड अपने पास रखनी पड़ेगी ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए हमेशा. अब अगर तुम डोमेस्टिक भी हो और इंटरनेशनल भी हो, तो यहां पे मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो तुम्हें दूसरा आदमी मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताता. एक CA या GST वाले बंदे से बात करो, तुम हो हाइब्रिड मिक्स, और मैं यहां पे बैठ के अगर कुछ कह भी दूंगा वो कितना वहां पे एप्ट होल्ड होएगा, नो वन नोस. क्योंकि मैं प्रॉपर इंटरनेशनल हूं, मैं डोमेस्टिक हूं ही नहीं, सीधी सी बात है. मैं डोमेस्टिक से पहले इंटरनेशनल चला गया था, 20 लाख हिट होने से पहले मैं इंटरनेशनल हो चुका था. तो डोमेस्टिक मार्केट का खेल इस सेंस में GST में प्रॉपर एक CA या GST के बंदे से ज्यादा बेटर कोई नहीं बता सकता. नॉट मी, या कोई और बंदा हो जो आपको ये चीज बता सके, जो प्रॉपर इंडिया से ही डीलिंग कर रहा है और उसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है. बट मेरे केस में आपको, अगर आप प्रॉपर डोमेस्टिक हो, 20 लाख से कम कमा रहे हो अपनी सर्विस बेच के, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना अर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप गुड्स बेच रहे हो सोलो, आपका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, आपको GST चाहिए फॉर डोमेस्टिक ओनली. इंटरनेशनल हो,
सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ओनली इंटरनेशनल, आई विल से द वर्ड्स अगेन, ओनली इंटरनेशनल। अगर आपके पास डोमेस्टिक क्लाइंट भी है और आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट भी है और आप 20 लाख से ऊपर हो, आई एम नॉट योर गाइड टू टेल यू व्हाट टू डू, सिंपल एज दैट। अपने जाके पूछो किसी बंदे से। अगर आप लेकिन प्रॉपर इंटरनेशनल हो और अगर आप मेरे से पूछो कि वैभव व्हाट यू थिंक, तो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए जीएसटी नंबर। डॉक्यूमेंटेशन में आसानी रहती है और चीजें स्मूथली वर्कआउट कर जाती है। आप जो बिजनेस एक्सपेंस करते हो उसमें आप जीएसटी रिफंड वगैरह और वो सारी चीजें भी आप वापस उसका थोड़ा सा कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस में यार खर्चे लगते ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हो तो आपका जो टूल स्टैक है और आप जो चीजें यूज कर रहे हो, आप जो जहां जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी टूल्स के अंदर, अपनी अपस्किलिंग के अंदर, वहां पे अगर आपको बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि आप चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन लोगे उसमें भी जीएसटी होता है, ट्विटर की सब्सक्रिप्शन लोगे उसमें भी जीएसटी इंक्लूडेड होता है, जीएसटी हर जगह लगता है। तो एज अ बिजनेस आपको जितनी जगह से आप थोड़ा बहुत भी अपना बेनिफिट ले सकते हो, यू शुड टेक इट। अब वो आपको लेना या नहीं लेना, दैट इज योर थिंग। बट डोमेस्टिक के लिए 20 लाख इज द कैप, इंटरनेशनल के लिए आधे लोग कहते हैं 20 लाख इज द कैप, बट माई सीए सेज की आपको ले लेना चाहिए एज सून एज यू गो इंटरनेशनल। सो दिस इज इट। ज्यादा पॉइंट को मैं बिले ओवर नहीं करूंगा, कोई उसका सेंस बनता नहीं है। ऑलरेडी मैंने तुम्हें जितना ढंग से एक्सप्लेन मैं कर सकता था उतना कर दिया है। इसके बाद भी इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट द नेक्स्ट टाइम आई मीट माई सी एंड वी हैव अ वर्ड, आई माइट बी एबल टू ब्रिंग अप सम पॉइंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, मेरे को भी अपनी 100 चीजें डिस्कस करनी होती है। बट हाँ, अगर कुछ बर्निंग क्वेश्चंस है सो आई कैन डेफिनेटली टेक दोज एंड आई विल रिप्लाई बैक टू यू। वो चाहे मैं अब करूं चाहे थोड़े टाइम बाद करूं, बट यू विल गेट योर रिप्लाई। बाकी बेस्ट एडवाइस यही रहेगी, अगर तुम कमा रहे हो 20 लाख से ऊपर तो तुम्हें 20,000 रुपए खर्च करने में सोचना नहीं चाहिए भाई, तुम अपनी बहुत हेजल बचाओगे। मजाक से हटके, यूट्यूब पे मैंने खुद ये चीजें देखी थी जब मेरे को करना था, इसलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ ये सारी चीजें। आप यहाँ पे 100 बंदों को सुनोगे, आपको एक ही चीज के 100 अलग मतलब मिल जाएंगे और उसका फायदा नहीं है। इवेंचुअली आपका ब्रेन इतनी इंफॉर्मेशन का करेगा क्या? आपको पता है जीएसटी क्या है, आपको पता है अंदर क्या लॉज है, आपको पता है अंदर कितने सेक्शन सब सेक्शन है, आपको पता है किस केस में क्या चलेगा? नहीं पता ना। जिस आदमी को पता है, जिसने उसकी पढ़ाई करी है, जो इतने सालों से बिजनेस में है, उसकी सर्विसेज का यूज करो ना यार। सिंपल सी बात है ना। अपने बिजनेस में और खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? लिटरल बहुत टाइम बचाएगी ये चीज। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक एंड इफ इट हेल्प्ड और नॉट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।